इसराइल ने सीरिया के अंदर तुर्की के एयरबेस पर हमला किया है, जिसमें तुर्की के एक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। सीरिया से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसराइल का तुर्की के एयरबेस पर हमला करना मिडल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा देगा। आप सभी जानते हैं कि मिडल ईस्ट में सीरिया एक जंग का मैदान है और इसराइल एक बार फिर यहाँ का माहौल ख़राब कर रहा है। क्या इसराइल लगातार तुर्की को चेतावनी दे रहा है? क्योंकि इसराइल हमेशा सीरिया के ख़िलाफ़ खड़ा होता है और तुर्की सीरिया के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। तुर्की ने सीरिया में अपनी सेना भी डाली हुई है और सीरिया के अंदर तुर्की की सेना इसराइल को पसंद नहीं है, इसीलिए इसराइल लगातार तुर्की से तनाव बढ़ा रहा है और लगातार सीरिया पर भी हमले कर रहा है। इसराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट का माहौल ख़राब कर रखा है। इसराइल को लगातार अमेरिका और उसके सहयोगियों का समर्थन है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की, ईरान और सीरिया इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ बात करें तो तुर्की भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन इसराइल का सीरिया के अंदर तुर्की पर कार्रवाई करना यह तुर्की को उकसाने वाली बात है। क्या अब इसराइल तुर्की से युद्ध करना चाहता है? क्योंकि जिस तरीके से तुर्की के एयरबेस पर इसराइल ने हमला किया है और जिस वक्त पर हमला किया गया है, यह बेहद तनाव बढ़ाने वाली बात है। तुर्की लगातार इसराइल के ख़िलाफ़ बोलता है, क्योंकि तुर्की ने लगातार इसराइल और गाज़ा की जंग में गाज़ा का साथ दिया है और हमेशा गाज़ा के लिए बोलता रहता है। यही बात इसराइल को पसंद नहीं आती है और इसराइल लगातार तुर्की के ख़िलाफ़ बोलता रहता है। इसराइल लगातार यमन के ऊपर भी हमले कर रहा है, जिसका भी तुर्की विरोध करता है और यही बातें इसराइल को पसंद नहीं आती है। तुर्की राजनीतिक तरीके से भी फ़लस्तीन का समर्थन करता है। इसराइल का तुर्की के एयरबेस पर हमला करना अब मिडिल ईस्ट के में एक बड़ी जंग की शुरुआत करवा सकता है। इसराइल बेलगाम है, वो किसी पर भी हमला कर देता है। अब इसराइल को लगाम लगाना भी ज़रूरी हो गई है। इसराइल युद्ध के सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए गाज़ा के ऊपर हमले कर रहा है, वहाँ कत्लेआम कर रहा है और यही नीति इसराइल सारे मिडिल ईस्ट के अंदर अपनाना चाहता है और मिडिल ईस्ट के कई देशों पर कब्जा करना चाहता है, जो कि मिडिल ईस्ट के देश जिसका विरोध कर रहे हैं, जिसके विरोध में तुर्की भी खड़ा है। इसीलिए शायद इसराइल अब तुर्की का सामना करने के लिए तैयार है और तुर्की को युद्ध के लिए उकसा रहा है। दोनों देशों के बीच अगर युद्ध होता है तो बड़ी तबाही दुनिया को देखनी पड़ेगी।